सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो थंबनेल आप लोग देख ही लिए होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 9th, है ना, जिसमें हम लोग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या होता है ना, कैपेसिटर कैसा होता है, कैपेसिटर किसको कहते हैं, कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है ना। तो ये सब चीज आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक से चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, क्वेश्चन आना तय है ना। तो कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ ही नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। देखिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टर का, ठीक। अब दो कंडक्टर कैसा होगा? तो कुछ ऐसा कंडक्टर होगा कि इसके पास प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो इसके पास माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। इसके पास अगर अगर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगा तो इसके पास चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होगा। क्या होगा? इंसुलेटिंग मीडियम होगा। अब इंसुलेटिंग मीडियम कुछ भी हो सकता है, अंदर में एयर भी हो सकता है, मतलब इन दोनों के बीच में एयर भी हो सकता है या डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, दोनों तो इंसुलेटिंग मीडियम ही है, ठीक है। तो कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट या इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक। तो इसका डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन क्या होगा? इट इज एन अरेंजमेंट of two conductors separated by some insulating medium, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गया कि हाँ कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है, समझ में आ गया। कैसा अरेंजमेंट है वो भी देख लीजिए। तो ये अरेंजमेंट किस काम आता है? बेसिकली कैपेसिटर हम लोग ऐसा अरेंजमेंट बनाए क्यों है ना। तो ऐसा अरेंजमेंट हम लोग बनाए हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, या ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करना, है ना। तो इसका काम क्या होता है? तो लिख लीजिए, इट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आ गया कि कैपेसिटर है का और क्या है कैपेसिटर और कैपेसिटर का काम क्या है, ठीक है। दोनों बात क्लियर हो गया है, ठीक। कुछ चीजें जिसको हम क्लियर कर देते हैं, और वो क्या है कि जब भी कैपेसिटर के चार्ज के बारे में हम बात करेंगे, जब भी हम कैपेसिटर के चार्ज के बारे में बात करेंगे तो किसी एक कंडक्टर के चार्ज के बारे में बात करेंगे, है ना। ऐसा नहीं अगर हम कह रहे हैं कि कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है तो आप कहिएगा प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, नेट चार्ज कितना है? 0, है ना। तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर के पास टोटल चार्ज कितना होता है? तो 0 ही होता है। ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू 0 ही होगा। लेकिन जब हम कैपेसिटर के चार्ज के बारे में बात करेंगे, टोटल चार्ज नहीं, याद रखिएगा, जब कैपेसिटर के चार्ज के बारे में बात करेंगे तो किसी एक कंडक्टर का बात करेंगे, ठीक। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? तो चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर, ठीक।
किसी एक कंडक्टर का जो चार्ज होगा वही कैपेसिटर का चार्ज होगा, ठीक। लेकिन जब टोटल चार्ज पूछता है या नेट चार्ज पूछता है कि कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना है, तो 0, ठीक। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके पास वोल्टेज प्लस भी होगा, इसके पास वोल्टेज माइनस भी होगा, है ना। तो इसके पास चार्ज कितना होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस के, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। जितना ज्यादा पोटेंशियल में अंतर होगा, दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल में जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ज्यादा इसके पास चार्ज होगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गया। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लाएंगे, एक कांस्टेंट लाएंगे, Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग लाते हैं C, ठीक। तो Q इज इक्वल टू C भी, और ये C क्या है, तो C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कैपेसिटेंस कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो यहां से कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ कैपेसिटेंस कैसे आया है। लेकिन कैपेसिटेंस होता क्या है, आखिर कैपेसिटेंस किस चीज की जानकारी हमें दे रहा होगा, है ना। तो समझिए कैपेसिटेंस किस चीज का जानकारी देगा। कैपेसिटेंस बराबर है चार्ज बाई वोल्टेज, है ना। कैपेसिटेंस बराबर है चार्ज बाई वोल्टेज, ठीक है। समझते हैं कि कैपेसिटेंस होता क्या है। चलो देखिएगा, मान लेते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास था प्लस 50 वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस था 50 वोल्ट का, है ना। और इस 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्ज एक्यूमुलेशन हुआ है वो मान लेते हैं कि 100 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक, इस कैपेसिटर के पास। तो 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे 100 कूलम चार्ज स्टोर हुआ है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज स्टोर होगा। तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज स्टोर होगा, तो 100 बटा 50 कितना हो जाएगा, 2 कूलम। मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज स्टोर होगा, 2 कूलम का चार्ज स्टोर होगा, है ना। तो कैपेसिटर हमें इसी बात की जानकारी देती है। क्या जानकारी देती है कि यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। ये कैपेसिटर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, यही है हमारा क्या, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज नथिंग बट चार्ज एक्यूमुलेशन ऑन द कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, या चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गया। तो कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस लिख लीजिए। कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस है चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गया, ठीक। तो पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चार्ज स्टोर कर रहा है ये कैपेसिटर, इसका जानकारी हमको कैपेसिटेंस देगा, ठीक। अच्छा, और कुछ बात, तो एक और बात है समझिएगा। कैपेसिटेंस बेसिकली कैपेसिटर का कैपेसिटी बताएगा। कैपेसिटेंस क्या बताएगा, कैपेसिटर का कैपेसिटी बताएगा। किस बात का कैपेसिटी बताएगा, चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी बताएगा, है कि नहीं। जैसे हम कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 10 यूनिट है ना, और एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 15 यूनिट है। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, यहां से ये समझ रहे हैं कि पहला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 10 यूनिट है, इसका मतलब वो जो कैपेसिटर होगा वन पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज स्टोर कर रहा होगा, 10 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा होगा, है ना। शायद आपको इधर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए, एक कैपेसिटर है जो कि जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 10 यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस पे, 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे वो 10 कूलम का चार्ज स्टोर कर रहा होगा। और दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 15 यूनिट है, जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 15 यूनिट है। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 यूनिट
1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, ये 15 कूलम का चार्ज स्टोर करेगा, है ना। तो कैपेसिटर देखिए, ये 10 यूनिट था कैपेसिटेंस और ये 15 यूनिट था। 15 यूनिट का मतलब कि 15 कूलम चार्ज स्टोर होगा 1 पोटेंशियल डिफरेंस पे। 10 यूनिट का मतलब 10 कूलम चार्ज स्टोर होगा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे, है कि नहीं। तो बताइए कैपेसिटेंस क्या बता रहा है, कैपेसिटेंस कैपेसिटी बता रहा है। किसका कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटी बता रहा है। किस बात का कैपेसिटी बता रहा है, चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी बता रहा है। बेसिकली दूसरा वाला कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा और पहला वाला कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू दूसरा का ज्यादा है और पहला का कम है। तो कैपेसिटेंस और क्या बताता है, कैपेसिटेंस हमें बताता है कैपेसिटी। किसका कैपेसिटी, कैपेसिटर का कैपेसिटी। किस बात का कैपेसिटी, तो चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी। ठीक, तो कैपेसिटेंस को हम ये भी लिख सकते हैं कि इट मेजर the ability या capacity of a capacitor to store या होल्ड चार्ज। बात समझ में आ गया। तो ये था कैपेसिटर और इसका कैपेसिटेंस। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो रिपीट करके देखिएगा, पक्का है कि समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर समझ गए, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी समझ गए। ठीक है, कैपेसिटेंस समझ गए। तो अभी हम लोग देखे हैं कि कैपेसिटेंस कितना के बराबर होता है, कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक, तो यहां से इसका यूनिट हम निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट। तो कैपेसिटेंस का यूनिट होगा, ऊपर चार्ज है तो ऊपर चार्ज है तो कूलम होगा, और नीचे वोल्टेज है तो वोल्ट होगा, है ना, वोल्ट होगा। तो कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, है ना। चार्ज मतलब कूलम, चार्ज के लिए कूलम और वोल्टेज के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट, है ना। ठीक है, अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं फराड। क्या कहते हैं, फराड कहते हैं। 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फराड, है ना। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका ऐसा यूनिट होता है फराड। ठीक, अगर कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए 10 फराड, कहीं लिखा हुआ है 10 फराड, 10 फराड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे वो कैपेसिटर 10 कूलम का चार्ज स्टोर कर रहा होगा। ठीक, चलिए इतना बात समझ में आ गया। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। ठीक, हमारे पास जो कैपेसिटर होता है मेनली जो वाइडली यूज होता है और जो सबसे सिंपलेस्ट जो कैपेसिटर होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो सबसे सिंपलेस्ट और वाइडली यूज जो कैपेसिटर होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो टॉपिक डाल लीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या और भी कैपेसिटर हमारे पास है, तो बिल्कुल है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। तो 3 प्रकार के कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाइडली यूज्ड होता है और ये सिंपलेस्ट होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि कैपेसिटर कैसा होगा। तो ऐसा कैपेसिटर होगा जिसमें क्या होगा, पैरेलल प्लेट होगा। जैसे ये देखिए, एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट, है ना, एक प्लेट दूसरा प्लेट। ठीक, एक के पास प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, दूसरे के पास
माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। एक के पास प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगा, एक के पास माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक, इस प्लेट का एरिया ए होगा, इस प्लेट का एरिया भी ए ही होगा। इन दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना होगा, डी होगा। ठीक, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि लिख लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट कंसिस्ट ऑफ टू large parallel plate separated by some insulating medium। ठीक, और ये प्लेट कैसा होगा, ये प्लेट आइडेंटिकल होगा, ये कॉपर का तो ये भी कॉपर का, ये एल्युमिनियम का तो ये भी एल्युमिनियम का, इसका एरिया ए तो इसका भी एरिया है, इसका थिकनेस डी तो इसका भी थिकनेस डी। दोनों प्लेट आइडेंटिकल होता है, दोनों पे चार्ज भी आइडेंटिकल होता है, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू। ठीक, इस पे 10 कूलम तो इस पे माइनस 10 कूलम, और दोनों के बीच का दूरी कितना होता है, डी होता है, और इसके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या रखेंगे, इसके अंदर एयर मान के चलेंगे, इसके अंदर क्या है, एयर है। ठीक, डाइलेक्ट्रिकल डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक अगर इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। ठीक, तो अभी इसके अंदर सिंपली क्या है, एयर है। ठीक, तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर ये प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है इसके पास, या फिर अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। ठीक, तो एक रीजन ये ले लेते हैं, एक रीजन ये ले लेते हैं, रीजन पहला और रीजन दूसरा। ठीक, तो पहला वाला रीजन और दूसरा वाला रीजन दोनों आउटसाइड है, क्या दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, पहले वाला रीजन में और दूसरे वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, जरा देखिएगा, क्योंकि ये प्लस एक सीट है ना, एक सीट है, प्लेन सीट है, तो प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चूंकि पॉजिटिव प्लेट है तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और चूंकि ये नेगेटिव प्लेट है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव प्लेट की वजह से कितना होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। प्लस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और नेगेटिव प्लेट की वजह से इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है और कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है ना, प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में 0 होगा। अच्छा, ये भी पॉइंट पे देख लीजिए, इस वाले रीजन में क्या होगा, नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनर वार्ड होगा और कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिमिलरली पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, राइट साइड होगा और कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड outside the capacitor is कितना, 0। ठीक, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चलिए अंदर में, क्या अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, देखते हैं अंदर में कितना होगा। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और वो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ और वो कितना होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तो कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज का बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज का अंदर की तरफ, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्ड, और दोनों का कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है।
याद रखिएगा। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और अंदर में कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। चलिए अब निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, है ना। तो याद कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एम, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस डी है ना। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज है इसके पास Q और एरिया कितना है A, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गया कि हाँ कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब क्या निकाले, कैपेसिटेंस निकाले क्या, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। ठीक, तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, Q D बाई Q D बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा, क्या जाएगा, कैपेसिटेंस बराबर एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। तो ये हो गया कैपेसिटेंस, किसका कैपेसिटेंस है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आया, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। तो यहां से ये पता चल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, किसका, प्लेट का एरिया। प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा परमिटिविटी, अभी अंदर एयर है, अभी अंदर एयर है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक अंदर डाल देते, डाइलेक्ट्रिक जैसे ही डालेंगे परमिटिविटी का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, परमिटिविटी का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कैपेसिटर के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला क्या, कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा प्लेट का एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा। दूसरा कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम के परमिटिविटी पे डिपेंड करे, परमिटिविटी का मीडियम जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। अच्छा, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ द प्लेट, सेपरेशन जितना कम होगा, सेपरेशन जितना कम होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। ऐसा कैसे, तो सेपरेशन जितना कम होगा, एक प्लेट से चार्ज उठ करके दूसरे प्लेट पे जाएगा तो उसको उतना आसानी होगा, जितना ज्यादा दूर होगा चार्ज यहां से यहां जाने में उतना तकलीफ होगा, जितना ज्यादा दूरी कम होगा चार्ज को एक प्लेट से उठ करके दूसरे प्लेट पे जाने में उतना आसानी होगा। इसीलिए जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना सेपरेशन कम होगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन उतना ज्यादा होगा, चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा, तो कहेंगे कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर कितना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। समझ में आ गया, आ ही गया होगा। कोई डाउट हो तो रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना। तो बेसिकली कैपेसिटर कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, कैसे चार्ज को स्टोर करता है, कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी होता है, ये भी तो हमें पता करना होगा ना। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज कब होगा, बताइए कैपेसिटर चार्ज कब होगा, जब हम कैपेसिटर को
एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे, या कह दीजिए कि बैटरी या सेल से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही बैटरी या सेल से कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, होगा क्या, एक प्लेट से चार्ज उठेगा और दूसरे प्लेट पे जाना शुरू करेगा। जैसे ही हम कैपेसिटर को एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी से कनेक्ट करेंगे, है ना, तो क्या होगा, एक प्लेट से चार्ज उठेगा और दूसरे प्लेट पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली होगा क्या, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उठेगा और कहां जाएगा, निगेटिव वाले प्लेट पे, है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से उठेगा और इधर जाएगा, ठीक, पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं हम, है ना। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज जाएगा इधर, इधर पॉजिटिव एक्यूमुलेट होते जाएगा और इधर निगेटिव एक्यूमुलेट होते जाएगा, है ना। तो बेसिकली कैपेसिटर को जैसे ही कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर चार्ज मिलेगा। कैसे चार्ज होगा, कि कैसे चार्ज होगा, एक प्लेट से चार्ज उठेगा और दूसरे प्लेट पे जाना शुरू करेगा। तो लिख लीजिए, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ capacitor, charge from one plate starts moving toward another प्लेट, है ना। चार्जिंग के दौरान क्या होगा, एक प्लेट से चार्ज उठेगा और दूसरे प्लेट पे जाना शुरू करेगा, दूसरे प्लेट के तरफ जाना शुरू करेगा और यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। ठीक, तो इस चार्ज को यहां से यहां आखिर कौन ले जा रहा है, बैटरी। बैटरी एनर्जी दे रहा है इस चार्ज को। बैटरी क्या कर रहा है, इस चार्ज को एनर्जी दे रहा है कि यहां से उठो और तुम कहां जाओ, निगेटिव प्लेट पे जाओ, है कि नहीं। तो बैटरी जितना वर्क करेगा, ये बैटरी जितना वर्क करेगा चार्ज को यहां से यहां ले जाने में, उतना ही ना कैपेसिटर के पास एनर्जी होगा। हम लोग पढ़े हैं कि एनर्जी नेवर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी, आखिर कैपेसिटर के पास एनर्जी आया है तो अपने आप तो नहीं आया है, अपने आप तो आ भी नहीं सकता है, तो आ कहां से रहा है, ये एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा है, कहां से इसके पास एनर्जी आ रहा है, तो सेल के पास से आ रहा है। कहां से आ रहा है, बैटरी के पास से आ रहा है। ठीक है, तो बैटरी कर क्या रहा है, बैटरी चार्ज को उठा करके एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ले जा रहा है। तो बैटरी को इस दौरान क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और बैटरी जितना वर्क करेगा, बैटरी जितना वर्क करेगा उतना ही एनर्जी स्टोर होगा इस कैपेसिटर के अंदर। बात समझ में आ गया। ठीक, तो मान लेते हैं कि डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा। ठीक, लेट डी क्यू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, है ना। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, और ये कितना के बराबर होगा, वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। छोटा सा चार्ज ट्रेवल हुआ है, छोटा सा चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो छोटा सा वर्क भी हुआ है। ठीक, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू। ठीक, डी डब्ल्यू इंटीग्रेट होगा तो टोटल डब्ल्यू मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा, और टोटल वर्क बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू। ठीक, अच्छा वी को हम लिख सकते हैं चार्ज बाय कैपेसिटेंस। अभी हम लोग पढ़े हैं कि Q इज इक्वल टू सी भी होता है, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन सी, Q अपॉन सी। अच्छा स्मॉल q ले लेते हैं, स्मॉल q अपॉन सी डी क्यू। ठीक, C क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस तो फिक्स होता है, कैपेसिटेंस जाएगा बाहर। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ Q डी क्यू ठीक, और Q डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर बाय 2, Q स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना होगा, Q स्क्वायर बाय 2C होगा। ठीक, Q डी क्यू का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2 होता है, C पहले से नीचे में, तो Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक, अच्छा Q इज इक्वल टू सी भी होता है, तो हम यहां से
एनर्जी बराबर ये लिख सकते हैं, एनर्जी बराबर ये लिख सकते हैं, जैसे ही Q के जगह हम CV लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से स्क्वायर कर जाएगा तो एनर्जी कितना आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली हम C को भी रिप्लेस कर सकते हैं, C को रिप्लेस करेंगे तो C बराबर क्या होता है, C बराबर Q बटे V, Q बटे V है ना। तो C को रिप्लेस करेंगे तो एनर्जी कितना आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2, C की जगह क्या लिखेंगे, Q अपॉन V, Q अपॉन V है ना। Q से स्क्वायर कट जाएगा तो एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा, एनर्जी बराबर आ जाएगा हाफ क्यू बी, हाफ क्यू बी। ठीक, तो कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेगा, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा क्यू स्क्वायर बाई 2C या हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर या हाफ क्यू बी। ठीक है, यहां पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? बिल्कुल क्वेश्चन उठना चाहिए। क्या क्वेश्चन उठना चाहिए, क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है भी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है भी, हाँ, और चार्ज कितना एक्यूमुलेट कर रहा है ये Q, तो बैटरी कितना वर्क करेगा, बैटरी वर्क करेगा QB, बैटरी कितना वर्क करेगा, बैटरी वर्क करेगा QB है ना। और जब बैटरी QB वर्क कर रहा है और कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, हाफ QB, तो आधा एनर्जी जा कर रहा है, आधा एनर्जी जा रहा है हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में हाफ एनर्जी लॉस हो जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में हाफ एनर्जी लॉस हो जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये सीबीएसई वालों को पूछा जाता है। ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ऐसा सिंबल होता है, अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स है तो ये सिंबल होगा, अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वेरिएबल है तो ये सिंबल होगा। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए। कैपेसिटर का जो एनर्जी होता है वो पूरे इसके वॉल्यूम में होगा, क्योंकि दो प्लेट है, दो प्लेट है तो कैपेसिटर का एनर्जी कहां होगा, पूरे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, पूरे उसके वॉल्यूम में होगा है ना। तो पूरे वॉल्यूम में पूरे वॉल्यूम में कैपेसिटर का एनर्जी हम जानना चाहते हैं कि एनर्जी डेंसिटी कितना है ना। पूरे वॉल्यूम में एनर्जी मान लेते हैं कि पूरे वॉल्यूम में एनर्जी है 50 जूल का, पूरे वॉल्यूम में, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम में ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। जैसे कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहा था यूनिट वोल्टेज पे, इसका जानकारी हमको कैपेसिटेंस दिया, कैपेसिटेंस बराबर चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, मतलब यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चार्ज स्टोर करेगा इसका जानकारी हमको कैपेसिटेंस दिया। वैसे ही कैपेसिटर क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है अपने पूरे वॉल्यूम में, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर करेगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। बेसिकली हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, एनर्जी डेंसिटी जानना चाहते हैं। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी कैपेसिटर का कितना है, तो Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक, हमारे पास चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहां से चार्ज लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सिग्मा इंटू एरिया का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा के जगह पुट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया पहले से है उसका स्क्वायर, डी डी मल्टीप्लाई हो गया ऊपर डिवाइड बाय 2 एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट है ना। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर इंटू डी डिवाइड बाय 2 एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर खत्म, एरिया का स्क्वायर खत्म, तो क्या आएगा, एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया इंटू डी डिवाइड बाय 2, ये हो गया एनर्जी। हमें पता करना है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
है ना। तो एनर्जी कितना आया, एनर्जी आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एरिया इनटू डी डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एरिया इनटू डी। अच्छा, एरिया इनटू डी क्या होता है, एरिया इनटू डी भी तो वॉल्यूम ही होगा ना। एरिया प्लेट का एरिया, प्लेट का एरिया और ये दूरी सेपरेशन, जब प्लेट के एरिया और उसके सेपरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो एरिया इंटू डी का वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम होता है अपॉन टू छूट गया अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी होगा, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा एनर्जी डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। ये डेरिवेशन बिहार बोर्ड वाले को, सीबीएसई वाले को, दोनों को पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का जितना डेरिवेशन था, आज का जो भी टॉपिक था, अच्छे से क्लियर रखिएगा। क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपको निश्चित ही पूछा जाएगा, निश्चित एकदम, है ना। तो इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है, इसके आगे का जो भी टॉपिक्स है ना, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बेसिकली अगले लेक्चर में हम लोग जैसे क्लास 10th में पढ़े थे कि रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दे, रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दे, तब नेट रेसिस्टेंस क्या होता है, नेट रेसिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दे, पैरेलल में कनेक्ट कर दे, तब क्या होगा, है ना। तो ये सब जो भी है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं।